हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार हाई कोर्ट की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार हाई कोर्ट पटना की ओर से यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी का एक एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है, जिसमें ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in। पे आपको हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन की ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगी। सब्जेक्ट दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट की, जो रिलीज डेट है वो 28 मई 2024 यहाँ पे दे रखी। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो शुरुआत है 31/5/2024 से हो चुकी है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 30/6/2024 रखी गई है। इसके साथ ही लास्ट डेट है जो ऑनलाइन पेमेंट फी आप करने का, तो वो 2/7/2024 रखी गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन से उसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे एलिजिबल कैंडिडेट से, जिसमें 60 सीट है वो ट्रांसलेटर ग्रुप बी की पोस्ट की, और 20 सीट है वो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जो कि सुबह सेल हाईकोर्ट के लिए निकाली गई है। और दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट है उनको 7th पे कमीशन के लेवल 7 जो कि 44,900 से 1,42,000 रुपए की, इसमें यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा अदर जो एडमिसेबल अलाउंस है वो भी कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। सबसे पहले अपने यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो अनरिजर्व की यहाँ पे 26 वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की 8 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की 2 वैकेंसी है। एससी की 9 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी आगे निकाली गई प्रूफ रीडर के लिए। फिर एसटी की 1 वैकेंसी है, और प्रूफ रीडर में भी 1 वैकेंसी है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी की 11 वैकेंसी है, और यहाँ पे आगे आप देख सकते हो प्रूफ रीडर के लिए 4 वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लास के लिए 7 वैकेंसी है, और प्रूफ रीडर में 2 वैकेंसी निकालेगी। इस प्रकार से ट्रांसलेटर की 60 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी है, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की 20 वैकेंसी निकालेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें, वुमेन को ट्रांसलेटर में 19 सीटें रिजर्व की गई है, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में 6 सीटें है जो कि कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का फिजिकल फिटनेस, तो कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली यहाँ पे फिट होना जरूरी है। एज लिमिट की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी जरूरी है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। यानी कैंडिडेट का जन्म है वो 1/1/2006 से पहले का होना जरूरी है। इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है 37 वर्ष है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। बीसी के मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष है। एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 42 वर्ष है, और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए मैक्सिमम एज है वो 47 वर्ष यहाँ पे रखी गई। इसी के लिए कैंडिडेट को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो 1 जनवरी 2024 को कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। कैंडिडेट को हिंदी का नॉलेज है वो आवश्यक है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का। जिन कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट को उर्दू मैथिली और शांतली भाषा का नॉलेज है उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस है वो दिया गया। रिजर्वेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट को 16% रिजर्वेशन है। शेड्यूल ट्राइब को 1% है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 18% है। बैकवर्ड क्लास को 12% है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% यहाँ पे दिया गया। वुमन जो कैंडिडेट उनको 35%, और जो लोकोमोटर डिसेबल पर्सन उनको 4% यहाँ पे वेटेज है वो दिया गया। ये तो हो गए रिजर्वेशन के बाद। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन 3 फेज में किया जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद कैंडिडेट का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कैंडिडेट को 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइप करने जरूरी है। उसके बाद इंटरव्यू कैंडिडेट का लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो रिटन टेस्ट में 40% है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40% है, और इंटरव्यू में कैंडिडेट को मिनिमम 30% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। सिलेबस और एग्जाम स्कीम जो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में अपन वीडियो के एंड में बात करेंगे। एग्जामिनेशन फी है तो अनरिजर्व बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1100 रुपए, एससी एसटी ओएच के लिए 550 रुपए रखे गए। इसके बाद नॉन रिफंडेबल फी है कैंडिडेट को यहाँ पेड करनी जरूरी है। कंसेशन है वो सिर्फ जो एससी एसटी ओएच कैंडिडेट है बिहार के उन्हीं को यहाँ पे दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरनगर में कैंडिडेट का एग्जाम है वो लिया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो ये जो ऊपर वाले 3 पेज मैंने बताए हैं, इसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो
किया जाएगा। जनरल कंडीशन से यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। नीचे अपन चलते हैं तो अदर यहाँ पे जो इसका सिलेबस है उसके ऊपर अपन चलते हैं। उसके बाद में जो हाउ टू अप्लाई है तो उसके ऊपर अपन चलते हैं कि किस प्रकार से कैंडिडेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकता है। नीचे अपन आ गए हैं तो अब सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो। सबसे पहले रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप का 30 मार्क्स का होगा, जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप का 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज होगा ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से कैंडिडेट है उसके 80 मार्क्स का पेपर होगा। 32 मार्क्स मिनिमम प्राप्त करिए। 45 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। फिर रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में आप देख सकते हो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 60 मार्क्स का होगा, हिंदी टू इंग्लिश है वो 60 मार्क्स का होगा। 120 नंबर का ये होगा। 48 नंबर कैंडिडेट को मिनिमम प्राप्त करने हैं। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें हिंदी की टाइपिंग होगी, ये 5 मार्क्स का होगा। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड का 10 मिनट का होगा। स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल पे काम होगा वो 10 मिनट का होगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 नंबर की होगी। इस प्रकार से 30 मार्क्स का होगा। 12 नंबर कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। आधा घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर इंटरव्यू है जिसमें कैंडिडेट का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा मैथिली सांथली भाषा में। जो कैंडिडेट जिनके पास में इन भाषा का नॉलेज है जिनको नहीं है उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, उनका सीधा इंटरव्यू यहाँ पे होगा 20 नंबर का। इस प्रकार से ये जो इंटरव्यू 25 नंबर का होगा। 6 नंबर कैंडिडेट को मिनिमम प्राप्त करने आधे घंटे का टाइम है इसमें दिया जाएगा। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे मिनिमम मार्क्स प्राप्त उनके 5 गुना कैंडिडेट को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उनके फिर 5 गुना कैंडिडेट है उनको 3 गुना कैंडिडेट को फिर आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे जनरल इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो यहाँ पे डिटेल्स में दिए हुए हैं। फिर जनरल हिंदी में क्या क्या आएंगे वो दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो यहाँ पे दिया हुआ। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो पेपर होगा उसमें क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पे डिटेल्स है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की यहाँ पे सारी डिटेल्स है दी हुई जो कि मैंने ऊपर बता दिया। फिर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में जो कैंडिडेट 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको पास करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे की जाएगी। हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना है। इसके लिए कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in के ऊपर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इस पे अपलोड करने हैं तो पासपोर्ट साइज की रिसेंट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर है, 10th की मार्कशीट है, 10th के सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो करने। यहाँ पे आपको साइज भी देखने को मिल जाएगी, फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है, आपको इसी फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। क्यों कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट ने फिलअप किया वो होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। कैंडिडेट जब एग्जाम के लिए जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए तो कैंडिडेट के पास ई एडमिट कार्ड के साथ वैलिड फोटो आइडेंटिटी होनी जरूरी है। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लो। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।